जय हिंद। आप तमाम छात्रों को मैं आज के इस वीडियो में ये बताना चाहूँगा कि आज 10वीं की कक्षा में आपको पता है कि 5 नंबर में ग्राफ जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो हल होता है, इसमें एक ग्राफीय विधि से भी हम लोग समीकरण को हल करते हैं। इसमें हम चाहें कि आज के इस वीडियो में हम आपको ग्राफीय मेथड से किसी भी इक्वेशन का कैसे हम लोग हल करेंगे, इसका पूरा हम लोग थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल जो हम लोग ग्राफ पेपर पर भी आपको बताएंगे। आशा है निश्चित ही इस वीडियो से आप लोग एक अच्छी ग्राफ के जानकार बन सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। इसमें के लिए हम सबसे पहले मैं बता दूं आप तमाम छात्रों को कि 2 इक्वेशन लेनी पड़ती है, जिसमें 2 इक्वेशन में 2 चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उसमें लेनी पड़ती है, जिसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको लेने जा रहे हैं 5x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू जी एवं 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू जी। आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में 2 चर है, एक x है और एक y है और तीसरा अचर है। और आप अगर 2 चर वाले रैखिक समीकरण का इंट्रोडक्शन लिए होंगे उसमें देखे होंगे कि ax1 जोड़ b वाले रैखिक समीकरण का आप संरचना सूत्र देखे होंगे, जिसमें a1x जोड़ b1y जोड़ c1 इक्वल टू 0 और a2x जोड़ b2y जोड़ c2 इक्वल टू 0। तो इस आधार पर दोनों इक्वेशन को अगर आप कंपैरिजन करें तो आपको बिल्कुल व्यवस्थित रूप में दोनों इक्वेशन से आप पता कर सकते हैं। a1 के जगह पे 5, b1 के जगह पे इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 तो -1 और c1 यहाँ आप देख रहे हैं तो -5। फिर a2 इसका कोफिशिएंट है x का, तो यहाँ a2 के जगह पे देख सकते हैं 3। यहाँ b2 y का कोफिशिएंट है तो देख सकते हैं यहाँ y का कोफिशिएंट है -1 और c2 कांस्टेंट है तो यहाँ आप देख सकते हैं -3। इस प्रकार से हमारा इक्वेशन बिल्कुल ही हमारे स्ट्रक्चर फार्मूला के अनुकूल एडजस्टमेंट हो चुका है। अब मैं चाहता हूं कि इस मेथड से इस इक्वेशन को हम ग्राफीय मेथड से हल करें, क्योंकि आपको पता होगा प्रतिस्थापन विधि, इसको हम लोग अंग्रेजी में सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, एक विलोपन विधि, एलिमिनेशन विधि, तुलनात्मक विधि, कंपैरिजनेबल विधि, और एक होता है आपको वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि, और एक 5वां होता है आपको ग्राफीय विधि। तो इस प्रकार से हम चाहते हैं कि आज ग्राफ के बारे में आपको इस वीडियो में पूर्णतः जानकारी दें। इसके लिए मैं आपको छात्रों को कहना चाहूँगा कि आप जैसे प्रतिस्थापन विधि में जैसे हल करते हैं, वैसे इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को एक प्रतिस्थापन विधि के तहत किसी एक वेरिएबल, किसी एक चर राशि या तो x या तो y, उसको आप LHS या RHS में सिंगल पद के रूप में रखें और बाकी जो भी पद हैं उसको आप दूसरी ओर रखें। फिर से मैं इस बात को दोहराना चाहूँगा तमाम छात्र कि 2 चर राशि जो है उस चर राशि में किसी एक चर राशि को LHS या RHS में रखें। उस चर राशि को आप RHS या LHS में रखेंगे जिस चर राशि को के गुणा में कोफिशिएंट या तो 1 हो या तो 2। अगर 1 या 2 न हो तब तो एज यू लाइक आप किसी को भी रख सकते हैं, लेकिन सुविधापूर्ण बनाने के लिए, जब ग्राफीय मेथड को सुविधापूर्ण बनाने के लिए हम लोग कोफिशिएंट 1 या 2, तो आज देखिए y के गुणा में आप यहाँ -1 देख रहे हैं, तो निश्चित ही हम इसी का महत्व ज़्यादा देंगे। इसका बाद चूँकि हमारे यहाँ जब ईजी वाली आसानी से अगर कोई सवाल अगर बन रही हो तो बेहतर होता है कि हमको काम से मतलब होता है। बाकी अगर मान लीजिए 1 और 2 नहीं हो तब तो अंततः हमको किसी भी मेथड से बनाना ही पड़ता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहले हम इस इक्वेशन के बारे में आपके बीच में यहाँ पे एक थ्योरी के रूप में पहले हम तैयार करते हैं। 5x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, जिसमें आपको पता है कि हम ay का कोफिशिएंट 1 है, तो इसको हम LHS या RHS दोनों में से किसी एक और रखना चाहते हैं। रीज़न एक ही है कि यहाँ y के गुना में क्या है 1 है, तो चलिए हम -y को इधर भेज देते हैं, +y हो गया। अब इधर बच गया 5x माइनस 5। ऐसा इसलिए करते हैं कि इस स्थिति में हमको x का वैल्यू जो कुछ पुट करेंगे तो रिजल्ट हमको y का प्राप्त होगा।
इसीलिए अब हम यहाँ से एक बॉक्स के रूप में दिया। देखिए अब हमको y का वैल्यू चाहिए और रिजल्ट चाहिए, तो इसके लिए x के जगह पे तो कुछ रखेंगे। x के जगह पे एनी हाउ आपको जो भी पूर्ण संख्या, जो भी होल नंबर आप जानते हैं, या कोई भी रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, मतलब आपकी मर्जी, आप जो इसके बदले में आप रखना चाहते हो आप रख सकते हैं, इसके लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन विधिवत अगर सवाल कोई भी छात्र बनाता है तो बेशक बेहतर ये होती है कि आप काम से मतलब रखें, इसलिए छोटी से छोटी संख्या जैसे 0, 1, 2, -1, -2 ये सब अगर हम रखते हैं तो मेरे लिए ये बेहतर होता है, सुविधा होता है। एग्जामिनेशन में जब जाते हैं तो हम लोगों को वहाँ सुविधा कैसे हो ये सभी छात्र खोजते हैं, तो हम एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से ही ग्राफ बता रहे हैं। तो आइए हम x के जगह पे आपको रख रहे हैं क्या चीज़, 0। तो जो ही 0 रखिएगा तो आप बगल में सॉल्यूशन करके या तो मौखिक आप अंदर मेंटलिटी पावर अगर आपका तेज होगा तो आप समझ जाएंगे। 5 × 0 0, 0 में से 5 घटाएंगे तो -5, यानी क्या -5। पुनः दूसरा मान पुट कीजिए 1, तो 5 इकाई 5, 5 में से 5 गया 0। तीसरा मान अगर पुट करना है तो ठीक है, अन्यथा 2 मान में भी आपकी काम हो सकती है। तो तीसरा मान मान लीजिए मेरा विचार हुआ कि हम 2 पुट करें, 5 × 2 = 10, 10 में से 5 गया 5। और बहुत सारे मान आप ले सकते हैं, क्योंकि हमको पता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, युग्म नहीं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का अनगिनत हल होता है। तो इस प्रकार से आप अनगिनत तो मान ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 मान आप ले सकते हैं। तो हमने 2 से 1 अधिक ले लिया आपको समझाने। अब आइए इसी कड़ी में एक दूसरा इक्वेशन भी है मेरे पास, तो हम चाहेंगे दूसरे इक्वेशन के रूप में भी काम करें। इसमें भी देख सकते हैं आप, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिसके मल्टीप्लाई में, जिस चर राशि के मल्टीप्लाई में 1 या 2 है, हम उसको लाइक करते हैं, पहला प्राथमिकता उसी को देते हैं। बाद में मान लीजिए 1 या 2 नहीं है किसी के गुना में, तो मजबूरी है हमारी जो है सो आपको 3 भी ले सकते हैं, 4 रहेगा वो भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके x और y के कोफिशिएंट मतलब गुणांक, मतलब गुना में अगर 1 या 2 है तो आप उसी को पहली प्राथमिकता दीजिए। तो चलिए फिर दूसरे समीकरण में हम दिखाते हैं आपको। यहाँ आप देख रहे हैं y के गुना में 1 है, -1, तो सेम इसी इक्वेशन की तरह -y को इधर भेज दीजिए, इधर रह गया आपका 3x - 3। अब पुनः एक बार बॉक्स बनाइए, x y भरिए, x के वैल्यू को पुनः लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, 0 जैसे लिए, 3 × 0 ये कितना होगा -3। x के जगह पे फिर मान लीजिए हम 1 लेंगे तो फिर देगा 0, फिर मान लीजिए हम 2 लेंगे तो 3 × 6, 6 में से 3 गया आपको 3। तो इस प्रकार से हमारा दोनों बॉक्स देख सकते हैं तैयार हो चुका है, जो हम ग्राफ पेपर के किसी जो एक जगह हम पहले थ्योरी करेंगे और तब जो ग्राफीय पेपर होगी, जो आप पेपर आपको हम दिखाना चाहेंगे। ये पेपर, इस तरह के पेपर में हम लोग अभी आपको इस पेपर पर भी दिखाएंगे कैसे हम ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले आप इसका एक प्रोस्पेक्टस हम आपके बोर्ड पर भी दिखाना चाहेंगे, तो आप सबसे पहले एक बोर्ड पर एक प्रोस्पेक्टस को पहले समझें, फिर ग्राफ पेपर पर समझें। तो आप इस समय देख लिए हैं कि दोनों बॉक्स मेरा तैयार हो चुका है, दोनों इक्वेशन का। और इसी इक्वेशन के हिसाब से हम अपने ग्राफ पेपर में एक पॉइंट चूज करेंगे और तमाम पॉइंट को क्या करेंगे, एक बार इस इक्वेशन का 1, 2, 3 लिए हैं, 3 बार हम x y का वैल्यू ये लिए हैं तो 3 पॉइंट हमको प्राप्त होंगे, लेकिन मिनिमम 2 पॉइंट से काम चल सकता है। तो आइए हम अब ग्राफीय मेथड में चलाते हैं। ये इतना बात आपका थ्योरी हो गया, एक तरह से जो उसकी जो हमारी रचनात्मक तरीका है जो x y का वैल्यू निकालने का वो है। अब हम आपको बताना चाहेंगे ग्राफीय पेपर एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर 2 लाइन, जिसमें दोनों लाइन आपको मैं बता दूं, जो ग्राफ पेपर में जो मोटी लाइन होती है, उस मोटी लाइन पे अगर ये आप खींचते हैं तो आपके लिए बेहतर है। इसीलिए हमको आशा है कि आप ज़रूर हमारी बात को मान करके ये जो लाइन आप देखें हैं, ये मोटी लाइन पे खींचेंगे, ये भी मोटी लाइन पे खींचेंगे। मोटी लाइन कहने से मेरा तात्पर्य
ये है कि इस ग्राफ पेपर में जो आपको स्पष्ट दिख रहा है, जो डायरेक्ट दूर से ही दिख रही होगी जो लाइन, वो लाइन मोटी हुई, और उस प्रत्येक दो मोटी लाइन के बीच में बहुत सारी पतली पतली लाइन है, जिसको आप करीब से देखेंगे तब पता चलेगा। तो मैं आपको मोटी लाइन कहने से मेरा तात्पर्य जो दूर से ही दिख जाती है, जो चमक रही है, वो मोटी लाइन। तो उस पर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों खींचेंगे। तो इस प्रकार से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों, ये मोटी लाइन पर हम लोग, ये मोटी लाइन जो आप देख रहे हैं जो डायरेक्ट दूर से दिख रही होगी, उस मोटी लाइन पर हम इसको एडजस्टमेंट करेंगे। तो इस प्रकार से अब पहले हम आपको इस बोर्ड पे ही बताना चाहेंगे। तो इस मोटी लाइन पे खींचने के बाद हमें एक स्केल की तरह सेम डिस्टेंस पे 1 2 3 4 5 6 7, आपकी मर्जी आप कहाँ तक लिखते हैं। तो दाईं ओर धनात्मक होता है पॉजिटिव, बाईं ओर आपका ऋणात्मक होता है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, आपकी मर्जी। ऊपर वाई एक्सिस में ऊपर पॉजिटिव होता है, तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7, फिर नीचे आइए -1 -2 -3 -4 -5 -6। मैं बता दूं तमाम छात्र इसमें ये जितनी भी चीज़ें आप देखें अब, वो तमाम चीज़ें आपको मैं बता दूं इस सभी मोटी मोटी लाइनों पर है। अब इस पॉइंट का, इस इक्वेशन का हम यहाँ पे पॉइंट लेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ 0 और -5 है, हम 0 -5 को मिला के एक पॉइंट यहाँ लेना चाहते हैं। अब हम 0 और -5 का एक पॉइंट लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 और -5, एक अपने तसल्ली के लिए यहाँ एक हम कोऑर्डिनेट, अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि x का मान है और ये y का मान है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। तो 0 और -5, आपको अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि अगर किसी एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होती है तो इस स्थिति में वैल्यू होता है, चाहे x का वैल्यू 0 या y का वैल्यू 0। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट -5। इस स्थिति में हमारा जो पॉइंट होगा y एक्सिस पे होगा। ध्यान दिए मेरी बात को, इस स्थिति में मेरा पॉइंट कहाँ होगा, y एक्सिस पे होगा। क्यों? क्योंकि y का वैल्यू एक 0 के अलावा कोई भी वैल्यू अगर हो तो आप x एक्सिस या y एक्सिस पे देख लेंगे कि कौन सा वैल्यू दिया हुआ है। पहले x का मान होता है, फिर y का मान होता है। तो हम यहाँ पे y एक्सिस पे जाके, जहाँ भी -5 हमको दिख रही है y एक्सिस पे, वहाँ पे जाके एक्सिस पे पॉइंट लेंगे। ध्यान दिए मेरी बात को, क्या बोलें, y एक्सिस या x एक्सिस पे तब लेंगे अक्ष पे जब एक मान मेरा 0, चाहे x का मान 0 हो या y का मान 0। तो चलिए हम यहाँ पर -5 आप देख रहे हैं, बस हल्का सा इसको मोटा कर रहे हैं, जो आपको दूर से दिखा जाए इसलिए मोटा कर रहे हैं। वैसे आप पेंसिल से बनाएंगे तो बस हल्का पॉइंट ले लेना है और इसका नाम दे देना है 0 -5। चलिए अब छात्रों आगे दूसरा पॉइंट की तरफ, 1 0 1 0 1 0, फिर 0 वाली आ गई। तो बताए थे अभी कि 0 वाली में कहीं आपको x एक्सिस से ऊपर, y एक्सिस से दायां बायां इधर उधर जाना आना नहीं है, कहीं ओनली एक्सिस पर बैठना है। तो किसका मान है, x का। तो x एक्सिस पे 1 कहीं होगा। अभी देखिए इसमें y का मान था तो हम y पे लिए हैं, अभी x का मान है 1, तो x एक्सिस पे 1 कहीं देखिए, इधर माइनस में, इधर मत जाइएगा, इधर देखिए। तो x एक्सिस पे 1, अक्ष पे 1 लिखा है वहां मत लिखिए, अक्ष पे, या इसका नाम हम दे देते हैं 1 0। हो गया। फिर तीसरा भी अगर है तो तीसरा भी ले लेते हैं, 2 5। इस स्थिति में तो मेरे हाथ 0 नहीं है, तो इस बार हमको क्या करनी पड़ेगी, कुछ कलम को हवाई, यानी कि एक तरह से इशारा ऐसे जो दे रहे हैं, ऐसे आप चल सकते हैं, ऐसे चल सकते हैं, ऐसे ऐसे, जैसे जो मान होगा उस हिसाब से हम चलेंगे। हो सकता है हमको उसमें पेंसिल या कलम चलानी नहीं है, ऑलरेडी उसमें लाइन खींची हुई रहती है, बस हम पॉइंट ले रहे हैं। आप ये समझे कि ग्राफ में बस पॉइंट ले रहे हैं, पॉइंट लेंगे बाद में पॉइंट को मिला देंगे, इसलिए पॉइंट ले रहे हैं। तो 2 देखिए, 2 है x का मान, तीसरा मान, तो 2 पर हमारी कलम है अभी हवे में। अभी हम 2 पे पॉइंट ले रहे हैं, हम यहाँ से नीचे भी चल सकते हैं, ऊपर भी चल सकते हैं, दोनों बात ध्यान रखें। x यहाँ से ऊपर भी चल सकते हैं, नीचे भी चल सकते हैं। तो हम चलेंगे किधर, ये बताएगा y का मान। y का मान कितना है, 5।
तो हम 2 से नीचे चलेंगे अगर, तो हमको माइनस वाली मान है इधर, इसलिए हम नीचे नहीं चलेंगे, इसमें ऊपर चलेंगे। तो देख लीजिए, हल्का हम डॉट डॉट कर रहे हैं इसमें, लेकिन ग्राफ पेपर में डॉट डॉट करने की आवश्यकता नहीं है। ग्राफ पेपर में ऑलरेडी आपका लाइन खींचा हुआ है। चलिए यहाँ पे मिल गया, देख लीजिए 2 और y का मान 5, इसका मान हो जाएगा कोऑर्डिनेट 2, 5 इस बिंदु का मान हो। अब देख सकते हैं इस इक्वेशन का मेरे पास 1, 2 और 1, 3 बिंदु हो चुके हैं। अब इस तीनों बिंदुओं को आपके पास स्केल हो तो आप स्केल से आराम से इसको एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। जैसा कि मैं भी आवश्यकता अनुसार स्केल यहाँ लगा रहा हूँ, देख सकते हैं तीनों पॉइंट को एक सीध में, देख सकते हैं आप 3 पॉइंट मेरा एक सीध में आ चुका है। आराम से तीनों पॉइंट्स को हम आगे एकदम मिला देंगे, आगे पीछे तक मिला देंगे, आगे भी बढ़ा देंगे। इस तरह से आप समझ जाएं कि आपका एक इक्वेशन का एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन के तैयार हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ भी आएंगे 0 और -3, देख लीजिए y का मान -3 है, सीधा y के -3 पे आप पॉइंट कीजिए, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 -3, फिर 1 0, तो x का मान 1 है, देख रहे हैं x के 1 पे ऑलरेडी पॉइंट पहले से है, ध्यान में रखेंगे ये पॉइंट कॉमन पॉइंट हो गया। 2 3, x का 2 y का 3, x के 2 में देखिए लाइन ऑलरेडी हम पहले खींच चुके हैं, और y का 3 है, y का 3 ऐसे चले ऐसे, तो यहाँ पे इसकी मुलाकात हुई, इसका वैल्यू हो गया 2 3। अब इस बार देखिए एक पॉइंट यहाँ है, और इस स्थिति में एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है। यहाँ एक चीज मिस हुआ है, देख सकते हैं आप y का मान -3 है, एक आप यहाँ देख सकते हैं ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ। हम अगर ऐसे मिलाते हैं, ये पॉइंट किसी भी सूरत में हमको मैच करेगा बताइए? कभी नहीं करेगा। इसीलिए ये मान जो -3 लिए हैं वो x का वैल्यू हुआ, जबकि हमको यहाँ y का वैल्यू है, इसलिए पॉइंट यहाँ नहीं होकर के कहाँ होगा, y का मान वैल्यू -3 है, तो y के -3 पर देख लिए। हल्का अगर मिस करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कैसे कि आप स्ट्रेट लाइन खींचिएगा तो आपने पता चल जाएगा स्ट्रेट लाइन में नहीं है, इसलिए स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा तो इससे आपको आंकड़ा लग जाएगी कि हमारी बिंदु गलत जगह पर हो चुकी है। तुरंत चेक कर लेंगे, जैसे मैंने अभी चेक किया वैसे ही। तो आइए इसका वैल्यू हो जाएगा आपको 0 -3। अब आप एक पॉइंट हुआ, एक पॉइंट यहाँ हुआ 2, एक पॉइंट यहाँ हुआ, फिर इस तीनों पॉइंट को आप आराम से क्या करेंगे, इस पॉइंट को, और एक ये है और एक आपका ये, तीनों को आप ऐसे बनाते हुए ऐसे निकालते हैं, आगे तक भी बढ़ा सकते हैं इसको भी बढ़ा सकते हैं। तो देखिए दोनों सरल रेखा आपको इस पॉइंट पे काटना, इस पॉइंट पे काटने से मेरा मतलब ये हो गया कि इसका वैल्यू कितना है, तो आपको पता है ना 1 0 x एक्सिस पे है, इसीलिए इसका वैल्यू हम x = 1 कह सकते हैं और y = 0 कह सकते हैं। अर्थात एक प्रकार से यह इस ग्राफीय विधि से ये इसका आंसर हो। और इस दोनों सरल रेखा जो है आपका प्रतिच्छेद किया, अतः हम बोल सकते हैं अतः इसका आलेख प्रतिच्छेदी हुआ। प्रतिच्छेदी क्यों प्रतिच्छेदी हुआ? क्योंकि आप देख सकते हैं इसका एक रियल वैल्यू प्राप्त हुआ, और जिस 2 चर वाले रैखिक समीकरण का एक रियल वैल्यू प्राप्त होता है उसका एक और केवल एक हल होता है, और एक और केवल एक हल तब होता है जब दोनों सरल रेखा एक दूसरे को काटती है। तो आप देख सकते हैं एक पे दोनों आपको काट चुकी है, अतः x का मान 1 और y का मान 0। अब हम इस जो आप अभी ग्राफ देखें इस पे पूरी व्यवस्था के साथ अगर आप कोई छात्र नहीं समझे होंगे तो आपको हम बस इसको एक ग्राफीय पेपर पर भी समझाने का पूरा भरपूर प्रयास करेंगे। तो मैं चाहता हूँ आप ग्राफ पेपर की सहायता से एडजस्टमेंट करें। तो अब हम चाहेंगे कि ग्राफ पेपर पर इसको बताएंगे, तो जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, बेशक अगर मान लीजिए कि आप अगर ग्राफ पेपर, पेंसिल, स्केल, कटर, रबर, ये जो भी इंस्ट्रूमेंट है ये अगर आप तैयार करके रख लेते तो आपके लिए
सुविधा होता। तो मैं चाहूँगा कि आप ये सब निकाल लें। धन्यवाद। तो अब आपको हम ग्राफ पेपर पे इसको बताना चाहेंगे। देखिए ये है मोटी लाइन जो आपको स्पष्ट दिख रही होगी। इस मोटी लाइन पे हम पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच रहे हैं। तो पहले हम अभी आप देख रहे हैं कि मोटी लाइन पर ऐसे खींच रहे हैं। जितना लंबा हो सके आपसे उचित उतना आप खींचेंगे। पटरी से खींचने वक्त में हड़बड़ाएंगे नहीं, आप आगे पीछे तक पूरा देख लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हम इसको लिख दिए वाई, इसको लिख दिए वाई डैश। आप आवश्यकता अनुसार इसको ऊपर और नीचे तक खींच सकते हैं। दूसरा हम एक्स एक्सिस ऐसे खींच रहे हैं। ये भी हम आपको बता दें मोटी लाइन पर ही खींच रहे हैं। देख लीजिए। तो इस प्रकार से एक्स एक्सिस ये हो गई एक्स और एक्स डैश। यही मैं आपको बोर्ड पे भी बताया था कि आप यहाँ मोटी मोटी लाइन जो आप देख रहे हैं, जहाँ हम अभी पेंसिल चला रहे हैं, ये पेंसिल जहाँ जहाँ भी चला रहे हैं ये मोटी लाइन पे चला रहे हैं। यहीं पे हम बोले थे इसको आपको कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आवश्यकता अनुसार लिख सकते हैं। फिर इधर भी, इधर बाईं ओर है, इधर निगेटिव में लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 जहाँ तक आपको आवश्यकता हो, -6 ऊपर ऊपर पॉजिटिव होता है इसलिए +1 +2 +3 +4 +5 +6। मतलब आप देख रहे होंगे हम जहाँ भी लिख रहे हैं मोटी लाइन पे ही लिख रहे हैं, एकदम सेम अंतराल पे, सेम गैप पे लिख रहे हैं। इधर नीचे आप आइए, फिर -1 -2 -3 -4 -5 आप आवश्यकता अनुसार लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं हम लोग इस समय नंबरिंग कर चुके हैं, जो भी नंबर है एक्सिस एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, इस तरह से हम पूरा कर चुके हैं। अब हम पॉइंट लेने जा रहे हैं। तो पहले इक्वेशन में हमारे यहाँ पॉइंट है 0 -5। तो आपको पता है 0 -5 में किसका मान है, x का मान 0 और -5। तो y का मान है -5। तो y एक्सिस पे -5 आपको यहाँ मिल रहा है, देख लीजिए। तो -5 आराम से आप इसको यहाँ पे मोटा हल्का कर दीजिए, इसका नाम दे दीजिए 0 -5। इसका नाम आप क्या दे दीजिए 0 -5, 0 -5। दूसरा पॉइंट है 1 0, ये भी देख सकते हैं 0 वाला है। तो x का मान हुआ ये, इसीलिए हम x एक्सिस पे जहाँ भी 1 है पॉजिटिव में, तो यहाँ 1 है, इसको हम 1 ले लिए, इसका वैल्यू दे दिए 1 0। हो गया। तीसरा पॉइंट है 2 -5, 2 5, 2 5 दोनों पॉजिटिव है। तो 2, देखिए यही बोल रहे थे कि आपको लाइन खींचना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी लाइन खींचा हुआ है, बस हवा हवाई आप देख सकते हैं। x का 2 है तो 2 पर हमारी पेंसिल है अभी, यहाँ से हम ऊपर भी नीचे भी चल सकते हैं, ऊपर भी चल सकते हैं, लेकिन पता है आपको y का मान कितना है 5, इसीलिए हम यहाँ से आपको ऊपर ही चलेंगे, क्योंकि ऊपर ही हमको यहाँ पे 5 मिलने वाली है। इस लाइन पे केवल आप देख सकते हैं हमारी पेंसिल जो यहाँ चल रही है, ये आप देख सकते हैं, ऐसे चलिएगा और ज़्यादा दूर मत जाइएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ आइएगा तो 1 के सामने 2 1 रहता तो यहाँ होता, 2 2 रहता तो यहाँ होता, 2 3 रहता तो यहाँ होता, 2 4 रहता तो यहाँ होता, 2 5 है आज तो 2 5, तो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। समझ गए सभी कोई? 2 और 5 ये आप ले लीजिए पॉइंट। तो आप देख लीजिए, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ। बोले थे तीनों को हम स्केल से एडजस्ट करेंगे। आराम से स्केल बैठाने पर टाइम दीजिएगा। एक पेंसिल से आप एक पॉइंट को आराम से दबाए रखिए, स्केल को लाइए, सटा के रख लीजिए उसको, और आराम से देख लीजिए आपको ये पूर्णतः स्ट्रेट लाइन लगेगा, 100% स्ट्रेट लाइन लगेगा। क्योंकि रूल भी कहता है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है एक सरल रेखा होता है। तो आप इस समय देख सकते हैं, आपको सही और गलत का अंदाज़ा यहाँ लग जाएगा। आप देख सकते हैं तीनों पॉइंट, आपका ये तीनों पॉइंट आप देख सकते हैं एकदम स्ट्रेट लाइन में।
स्ट्रेट लाइन में अगर तीनों पॉइंट है तो 100% है कि ये हमारा ये जो ग्राफ है अभी तक का जो मेरा कार्य है वो बिल्कुल ही सही है, किसी भी प्रकार की इसमें कोई त्रुटि नहीं है। इसलिए मेरे छात्रों इसमें आप कोई भी हतोत्साहित मत होइएगा। एक प्रकार का समझिए शुभ संकेत है कि आपका ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में है। तो आइए हम अब तीनों पॉइंट को देखिए, इस समय मिला दिए और मिला के एक सरल रेखा का निर्माण हो गया। क्लियर। अब हम इसी प्रकार से जो दूसरा इक्वेशन है उसका जो पॉइंट है, जिसमें आप पॉइंट दूसरे के बारे में बताएंगे हम आपको, 0 - 3। 0 - 3, तो 0 - 3 में देख सकते हैं आप x का वैल्यू हुआ, y का वैल्यू हुआ। तो बोले थे कि 0 के अलावा जो वैल्यू है किसका है, y का। तो y एक्सिस पे -3 देखिए कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। देख रहे हैं हमारी पेंसिल कहाँ है, -3। तो यहाँ पर हम पॉइंट ले लिए, इसका वैल्यू दे रहे हैं आपको 0 - 3। ठीक है। दूसरा पॉइंट मेरा है 1 0। तो 1 0 आपको ऑलरेडी पता है x का 1 है ही, तो x एक्सिस का 1 यहाँ है। तो इसका नाम हम पहले वाले इक्वेशन में ले चुके हैं, तो हमको दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है। यानी पॉइंट कॉमन पॉइंट हो गया, ध्यान रखिएगा। तो एक पॉइंट यह हो गया। तीसरा है 2 3। तो देखिए तभी बता रहे थे आपको हम कि 2 से हम ऐसे चलेंगे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। तो ऊपर चलेंगे तो 2 3 में चलना है, तो 2 ऊपर गए और 3 ऐसे गए, तो 2 3। तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया, इसका ये हो गया 2 3। देख लिए, फिर से देख लीजिए, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ। तो 3 पॉइंट हो गए। अब चलिए इस तीनों पॉइंट को हम पुनः मिलाना चाहेंगे। देख लीजिए, ऐसे ऐसे और ऐसे। देख लीजिए, फिर देखिए मेरा तीनों पॉइंट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है। तीनों पॉइंट मेरा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है। इससे आप समझ जाइए कि अभी तक का कार्य मेरा बिल्कुल सही है। अब ऐसे मिला दिए दोनों ग्राफ, आप देख सकते हैं। ए वाली ग्राफ आपको जो हो गई पहले वाली क्वेश्चन की, ए जो है दूसरे वाली की, और दोनों एक दूसरे को काट दिया यहाँ पर। अर्थात ये जो पॉइंट देख रहे हैं जहाँ मेरी पेंसिल है अभी, ये पॉइंट यही है आपका प्रतिच्छेद बिंदु। अतः आप ये चीज़ दिमाग में बैठा लें कि यही पॉइंट प्रतिच्छेद कर दी पहले, तो x का वैल्यू क्या हो गया मेरा 1 और y का वैल्यू हो गया क्या चीज़ 0। इस प्रकार से एक ग्राफ का एक रियल वैल्यू निकल गया। आप प्रतिस्थापन विधि से हल करें या तुलनात्मक विधि से हल करें, किसी विधि से आप हल करिएगा तो आपको x का मान 1 और y का मान 0 ही प्राप्त होगा। अतः आप समझ सकते हैं कि इस आलेख में कैसा आलेख हो गया ये, तो प्रतिच्छेदी, और प्रतिच्छेदी आलेख का ही एक और केवल एक हल होता है। धन्यवाद। तो अब इस प्रकार से ग्राफ हम आपको पूर्णतः बता दिए, थ्योरी के माध्यम से, बोर्ड पे भी और ग्राफीय मेथड से भी, ग्राफ पेपर पर भी। तो मुझे आशा है कि आप ज़रूर समझे होंगे। इसको 2 बार 3 बार, एक बार में अगर संतुष्टि न मिले तो 2 बार 3 बार आप देखिए, और देख करके आप उसको अपने जो खासकर जो निर्धन छात्र हैं, जिनके कोचिंग इंस्टीट्यूट से वो काफ़ी दूरी बनाया हुआ है, या किसी कारणवश अस्वस्थ है, या जो भी उसकी आपातकालीन व्यवस्था में, आप उसको मदद कीजिए। उसको कहिए कि इस वीडियो से अपना जानकारी प्राप्त करके मैट्रिक में अच्छा अंक प्राप्त करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे छात्र इस चीज़ से प्राप्ति के अनुकूल बहुत सारा अच्छा अंक प्राप्त कर चुका है। तो मुझे आशा है कि आप इस वीडियो में एक अच्छा समय दे करके इसको आप नॉलेज लिए, और आप इसको ज़रूर शेयर करेंगे। इस शेयर करके इसको लाइक ज़रूर करेंगे, और आशा है कि आप सब्सक्राइब तो कर ही चुके हैं, तो ही ये वीडियो आपको दिख रही है। तो मुझे आशा और पूर्णतः विश्वास है कि आप शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।